নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में हैं, दूसरे अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 7 से कंटिन्यू करेंगे। आज 7 से 10 तक करेंगे। 7 नंबर श्लोक श्रीमद् भागवतम 3.2.7 to 10। 7 नंबर श्लोक। उद्धव उवाच कृष्णाद्युमनि निम्लोचे ईलेष्व अजगारिणः किं नुना कुशलं ब्रूयम् गताश्केषु गृहेष्वहम्। यस, नंदिनी माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्री उद्धव ने कहा, हे विदुर, संसार का सूर्य कृष्ण अस्त हो चुका है और अब हमारे घर को काल रूपी भारी अजगर ने निगल लिया है। मैं आपसे अपनी कुशलता के विषय में क्या कह सकता हूँ? तो एक नंबर श्लोक पढ़िए शशि माता जी। 1 नंबर श्लोक का अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब विदुर ने महान भक्त उद्धव से प्रियतम कृष्ण का संदेश बतलाने के लिए कहा, तो भगवान की स्मृति के विषय में अत्यधिक विवलता के कारण उद्धव तुरंत उत्तर नहीं दे पाए। तो विदुर ने क्या पूछा? प्रियतम कृष्ण के बारे में पूछा। यस। पहले उत्तर नहीं दे पा रहा था, 7वां श्लोक में उत्तर दे रहे हैं। विदुर ने क्या, उद्धव ने क्या कहा? फिर से बोलिए नंदिनी माता जी, 7वां श्लोक का अनुवाद। श्री उद्धव ने कहा, हे विदुर, संसार का सूर्य कृष्ण अस्त हो चुका है और अब हमारे घर को काल रूपी भारी अजगर ने निगल लिया है। मैं आपसे अपनी कुशलता के विषय में क्या कह सकता हूँ? तात्पर्य। कृष्ण रूपी सूर्य के अस्त होने की व्याख्या श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका के अनुसार इस प्रकार की जा सकती है। जब विदुर को महान यदुवंश के तथा अपने परिवार कुरुवंश के संहार का संकेत मिला तो वे अत्यधिक उद्विग्न हो उठे। उद्धव विदुर के शोक को समझ गए, अतः उन्होंने सर्वप्रथम यह कहकर कि सूर्य के अस्त होने पर सारे लोग अंधकार में हैं, संवेदना प्रकट करनी चाहिए, क्योंकि सारा जगत शोक के अंधकार में डूबा था। अतः न तो विदुर, न उद्धव, न ही अन्य कोई प्रसन्न रह सकता था। विदुर जितने ही उद्धव भी दुखी थे। अतः उनके कुशल सेम के विषय में इससे अधिक कहने के लिए उनके पास कुछ न था। किसी का कोई प्रश्न है? आगे। सूर्य से कृष्ण की तुलना उपयुक्त है। सूर्य के अस्त होते ही अंधकार स्वतः छा जाता है, किंतु सामान्य व्यक्ति द्वारा अनुभव किया गया अंधकार सूर्य को प्रभावित नहीं करता, चाहे समय सूर्योदय का हो या सूर्यास्त का। कृष्ण का आविर्भाव तथा तिरोभाव सूर्य के ही समान है। वे असंख्य ब्रह्मांडों में प्रकट होते तथा अंतर्ध्यान होते रहते हैं।
और जब तक वे किसी ब्रह्मांड विशेष में विद्यमान रहते हैं, तब तक उस ब्रह्मांड में दिव्य प्रकाश रहता है। किंतु जिस ब्रह्मांड से वे चले जाते हैं, वह अंधकार में समा जाता है। तो भी उनकी लीलाएं शाश्वत है। भगवान सदैव किसी न किसी ब्रह्मांड में विद्यमान रहते हैं। जिस तरह सूर्य पूर्वी या पश्चिमी गोलार्ध में विद्यमान रहता है, सूर्य सदा ही भारत में या अमेरिका में रहता है। किंतु जब सूर्य भारत में रहता है, तो अमेरिका देश अंधकार में रहता है, और जब सूर्य अमेरिका में रहता है, तो भारतीय गोलार्ध अंधकार में रहता है। जिस तरह सूर्य प्रातःकाल उदय होता है और क्रमशः मध्य आकाश में पहुंचता है, तत्पश्चात किसी गोलार्ध में अस्त होकर उसी के साथ किसी अन्य अंतर्ध्यान होने के साथ ही अन्य ब्रह्मांड में उनकी विभिन्न लीलाओं का शुभारंभ होना है। ज्यों ही यहाँ कोई एक लीला समाप्त हो जाती है, त्यों ही वह अन्य ब्रह्मांड में प्रकट होती है। इस तरह उनकी नित्य लीलाएं। हरे कृष्ण। प्रभु जी, इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में समझा दीजिए थोड़ा। नहीं, पूरा मत समझाने बोलिए। कौन सा पूरा समझ नहीं आ रहा है? बोला गया कि जिस तरह सूर्य प्रातः काल उदय होता है और कर्मशः मध्यकांश में पहुंचता है, तत्पश्चात मतलब यहाँ से जितना पढ़ा माता जी ने। अभी अमेरिका में अंधेरा है, अभी अमेरिका में रात्रि चल रहा है और हम लोग का दोपहर 3 बज रहा है। अभी हमारा सूर्य है वो अंधकार है। वैसे ही अभी हमारे ब्रह्मांड में अंधकार चल रहा है, यानी कृष्ण नहीं है। लेकिन बबीता माता जी, दूसरे ब्रह्मांड में कृष्ण है, हमारे ब्रह्मांड में नहीं है। द्वापर युग में था, कलयुग में नहीं है, चले गए, अंतर्धान हो गए। दूसरे ब्रह्मांड में अभी लीला कर रहे हैं। ठीक है, वही बताया श्रील प्रभुपाद ने। इसलिए सूर्य के समय समान सूर्य के उपमा दिया गया है। समझ में आया माता जी? हाँ जी प्रभु जी। इसी तरह उनकी नित्य लीलाएं निरंतर चलती रहती है। जिस तरह सूर्योदय 24 घंटों में एक बार होता है, उसी तरह एक ब्रह्मांड में कृष्ण की लीलाएं ब्रह्मा के एक दिन में संपन्न होती है। भगवत गीता में ब्रह्मा के एक दिन याद है, ब्रह्मा के एक दिन में 71 मनवंतर के 28वां चतुर्युग में भगवान कृष्ण द्वापर युग में आते हैं। याद है, हम लोग वो चैट में किया था। ब्रह्मा के एक दिन में कितना मनु है? 14 मनु। 14 मनु और 71 मनवन 14 71 मनवन 72 प्रभु जी, 71 शायद 71 मनवंतर का 28वां चतुर्युग में भगवान अवतरण होते हैं। जितना दूर हमको याद था उस चार्ट से। तो 72 लिखा हुआ है, 72 था क्या? अच्छा, हाँ जी, ठीक है। तो हर एक ब्रह्मा जी के एक दिन में अमित प्रभु भगवान कृष्ण द्वापर युग में एक बार आता है, और उसी कलयुग में कौन आता है? गौरांग महाप्रभु। यस, आगे। भगवत गीता में ब्रह्मा के एक दिन का विवरण 4 अरब 30 करोड़ सौर वर्ष दिया गया है। किंतु भगवान जहाँ भी उपस्थित रहते हैं, उनकी समस्त विविध लीलाएं नियमित अंतराल पर होती रहती है, जैसा कि शास्त्रों में बतलाया गया है। सूर्यास्त के समय सर्प प्रबल हो उठते हैं, चारों चोरों को प्रोत्साहन मिलता है, भूत प्रेत सक्रिय हो उठते हैं, कमल म्लान हो जाते हैं तथा चक्रवाकी विलाप करने लगती है। उसी तरह भगवान कृष्ण के तिरोभाव से नास्तिक प्रफुल्लित होते हैं और भक्तगण दुखी होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक मनु का मतलब क्या हुआ? 14 मनु आपने बताया ना?
ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु है 14 मनु। और एक एक मनु 71 चतुर्युग। एक मनु इज 71 चतुर्युग। ओके, हाँ। 71 71। 71 71 करेक्ट। ओके, और थैंक यू। भगवान कृष्ण कब अवतरण होते हैं? भगवान कृष्ण सातवां मनवंतर का 28वां चतुर्युग में। टोटल 14 मनु है, एक एक मनु 14 मनु। ठीक है, एक एक मनु 71 चतुर्युग के समान है। 14 मनु है, भगवान कब आता है? सातवां मनु के 28वां चतुर्युग में भगवान कृष्ण, ठीक है अशोक प्रभु, भगवान श्री कृष्ण अवतरण होता है। ओके, मतलब मिडिल ऑफ 14 मनुज में मिडिल मत 7वां बोलिए। मनु मोर देन 14 मनु है, 7वां मनु में 28वां चतुर्युग में आता है। भारती माता जी, एक एक मनु में 71 चतुर्युग आता है, एक एक मनु में 71 चतुर्युग आता है, लेकिन 28वां चतुर्युग में भगवान कृष्ण आता है, अवतरण होता है, द्वापर युग में। हो गया श्लोक, इसका तात्पर्य कंप्लीट हो गया माता जी? जी प्रभु जी। 8 नंबर श्लोक। हरे कृष्णा तो प्रभु जब- जी, हरे कृष्णा। यस, प्रभु जी, चक्रवाकी क्या होता है? चक्रवाकी चक्रवाकी लेमेंट्स। ये पक्षी है प्रभु, चकवा पानी में पक्षी, रहता है। चकवा पक्षी। हाँ हाँ हाँ, नहीं पपीहा को बोलते हैं ना, पपीहा। तो जब भगवान नहीं रहते तो लोटस बिकम्स डिसफिगर्ड, हमारे इंग्लिश में लिखा है। कमल का जो फूल है वो एकदम सुंदर नहीं, माने आगे जैसा नहीं होता है। जब भगवान की उपस्थिति में जैसा सुंदरता था वैसा नहीं होता है। हिंदी में क्या लिखा है? लोटस। कमल मलान हो उठते हैं। 8 नंबर श्लोक। दुर्भागो हरे बत कृष्णा प्रभु जी। लोकायम। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। इसमें एक मतलब इन एवरी मनु कृष्णा टेक्स बर्थ इन एनी फॉर्म। in every manu, In every manu. in every day of Brahma, in every day of Brahma, Krishna appears. When does he appear? He appears on the 7th manu, 28वां चतुर्युग, द्वापर युग। इन एवरी In मनु। every day, in every day of नहीं, in every day of Brahma, ओके। in every manu Krishna appears, नहीं, in every day of Brahma, Day of Brahma. And every day is equal to this 4 crore what? 14 manu, 4 every day equals to 14 manu, 14 मनु। ओके प्रभु जी। ओके। एंड 14 मनु में कब अवतरण होते हैं? 7वां मनु में भगवान अवतरण होते हैं 28वां चतुर्युग में। 7वां ब्रह्मा मनु के 7वां मनु के 28वां चतुर्युग में। चतुर्युग। इन वन डे ऑफ ब्रह्मा इक्वल्स टू 14 मनु। वन डे ब्रह्मा इक्वल्स टू 14 मनु। तो वन डे में कब अवतरण होते हैं? वन डे में जब 7वां मनु चल रहा है, उसका 28वां चतुर्युग में, द्वापर युग में कृष्ण अवतरण होते हैं। ओके, थैंक यू प्रभु। आप पूछ रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग अभी तक समझ में नहीं आया है ये सब क्या मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो नोट नहीं करता है। एक मनु मतलब 71 क्या बोलते प्रभु? 71 चतुर्युग। 71 चतुर्युग। तो 7वां मनु में 28वां 28वां चतुर्युग में आता है। चतुर्युग में, द्वापर युग में, चतुर्युग का द्वापर युग में आता है। चतुर्युग तो 4 युग है, 4 युगों में नहीं आता है। तो उसका जो द्वापर युग है चतुर्युग का, 28वां चतुर्युग का जो द्वापर युग है उसमें आता है भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में अवतरण होते हैं। ठीक है, और अगर कोई समझ में नया पूछे मैं फिर से बोलूंगा, ये जानना जरूरी है। 8 नंबर श्लोक। दुर्भागो बत लोकायम
यादवो नितरम अपि येषां वसन्तो न विदुर् हरिं मीना इवोदुपम् समस्त लोकों समेत यह ब्रह्मांड अत्यंत अभागा है। यदुकुल के सदस्य तो उनसे भी बढ़कर अभागे हैं, क्योंकि वे श्री हरि को भगवान के रूप में नहीं पहचान पाए, जिस तरह मछलियां चंद्रमा को नहीं पहचान पाती। और एक बार, समस्त लोकों समेत यह ब्रह्मांड अत्यंत अभागा है। यदुकुल के सदस्य तो उनसे भी बढ़कर अभागे हैं, क्योंकि वे श्री हरि को भगवान के रूप में नहीं पहचान पाए, जिस तरह मछलियां चंद्रमा को नहीं पहचान पाती। उद्धव बोल रहे हैं किनको? विदुर जी को ये बात। तात्पर्य, उद्धव इस संसार में उन अभागे लोगों के प्रति शोक व्यक्त कर रहे थे, जो भगवान कृष्ण के समस्त दिव्य सद्गुणों को देखते हुए भी उन्हें नहीं पहचान पाते। राजा कंस के बंदी करके सिंकच्चों के भीतर उनके प्राकट्य से लेकर उनकी मौसल लीला तक मूर्ख लोग यह नहीं समझ पाए कि वे भगवान थे। यद्यपि उन्होंने भगवान के रूप में अपना सैडो ऐश्वर्य, धन, बल, यश। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा यस प्रभु आशीष जी। मौलाना लीला क्या है? मौसल लीला वो जो कुश्ती किया था ना चानूर और मुष्टिक से। यस आशीष प्रभु। नहीं प्रभु, मौसल लीला Same तो question, वो है जो same सामने किया था, ऋषिगण से मजाक किया था, वो है मौसल लीला। ओ सॉरी यस यदु सॉरी वो यादव एकदम सही बोला आपने। वो यादव ने वो जो एक पत्थर को वो प्रेग्नेंट जैसे सांझ के गया था ना वो ऋषि के सामने, याद है विनीता माता जी? वही अंतिम लीला। अंतिम लीला द्वापर युग के अंतिम समय में यादव लोग के बच्चे लोग प्रेग्नेंट एक कुछ पेट में डालकर वो एक ऋषि को पूछा था ये लड़की है या लड़का है बताइए। वो गुस्से में फिर श्राप दे दिया था कि इसी के कारण तुम लोग का यदुकुल ध्वंस हो जाएगा। फिर महाराज उग्रसेन को जब ये पता चला तुरंत उन्होंने क्या किया, इसका टुकड़ा टुकड़ा करके पानी में फेंक दिया था ऐसे कुछ। फिर वो एक मछली खा लिया था। ठीक है, वही लीला है, वही लीला को वर्णन कर रहा है। ठीक है। यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने प्रकट लीला यानी जो कारागार में है वहां से अंतिम लीला मुसल लीला तक, although he exhibited his potencies as person, the foolish person could not understand. लोगों को पता नहीं चला कि भगवान है। आगे, मूर्ख लोगों ने उन्हें एक अद्वितीय ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में समझा होगा, क्योंकि भगवान से उनका घनिष्ठ संपर्क नहीं था। किंतु इनसे भी अधिक अभागे भगवान के पारिवारिक सदस्य यदुवंशी थे, जो भगवान के संग में सदैव रहते हुए भी उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में नहीं पहचान पाए। उद्धव ने अपने भाग्य पर भी शोक व्यक्त किया, क्योंकि कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानते हुए भी वे इस अवसर का लाभ भगवान की भक्ति करने में नहीं उठा पाए। उन्होंने स्वयं समेत सबों के भाग्य पर खेद प्रकट किया। भगवान का शुद्ध भक्त अपने को सर्वाधिक अभागा सोचता है। ऐसा भगवत प्रेम की अधिकता के कारण होता है, और यह विरह की दिव्य अनुभूतियों में से एक है। तो उद्धव भी खुद भी एक यादव है, यदुवंश के एक सदस्य है। एक्चुअली वो बाकी यदुवंश को तिरस्कार नहीं कर, वो अपने बारे में बोल रहे हैं, यू नो। आगे शास्त्रों में ये जानकारी मिलती है
कि चंद्रमा का जन्म क्षीर सागर से हुआ। क्षीर सागर ऊपरी लोकों में है और उसमें भगवान विष्णु जो परमात्मा रूप में हर जीव के हृदयों को नियंत्रित करने वाले हैं, क्षीरोक्तक्षायी विष्णु के रूप में निवास करते हैं। जो लोग क्षीर सागर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते, उन्होंने समुद्र में केवल नमकीन खारे जल का अनुभव किया है। उन्हें ये जान लेना चाहिए कि ये संसार गो भी कहलाता है, जिसका अर्थ है गाय। गाय का मूत्र नमकीन होता है और आयुर्वेदिक औषधि में गाय का मूत्र यकृत से पीड़ित रोगियों का उपचार करने में अत्यधिक प्रभावशाली होता है। ऐसे रोगियों को गाय के दूध का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि यकृत रोगियों को दूध कभी नहीं दिया जाता। किंतु यकृत रोगी को जानना चाहिए कि गाय दूध भी देती है, भले ही उस रोगी ने दूध कभी न चखा हो। इसी तरह जिन लोगों को इस क्षुद्र लोक का ही अनुभव है, जिसमें केवल नमकीन जल का सागर विद्यमान है। यस राजी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यकृत रोग क्या होता है प्रभु जी? लीवर कि पीलिया वाला, जॉन्डिस वाला? बीमारी से लक्षण है पीलिया। इधर लिखा है लिवर ट्रबल। इतना सुंदर एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद जी, है ना प्रभु? ये पहले बार ये एग्जांपल हम देख रहे हैं। यस, बहुत अच्छा लगा। आगे। इसी तरह जिन लोगों को इस क्षुद्र लोक का ही अनुभव है, जिसमें केवल नमकीन जल का सागर विद्यमान है, वे शास्त्रों से ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि दूध का भी सागर क्षीर सागर होता है, भले ही उन्होंने उसे न देखा हो। इस क्षीर सागर से चंद्रमा उत्पन्न हुआ था, किंतु क्षीर सागर की मछलियां ये नहीं जान पाई कि चंद्रमा उन जैसी मछली नहीं है। मछलियों ने चंद्रमा को अपने जैसी मछली या कोई चमकीली वस्तु से अधिक कुछ नहीं मान रखा था। वे अभागे लोग जो कृष्ण को नहीं पहचान पाते, वे ऐसे ही मछलियों के तुल्य है। वे उन्हें अपने में से एक, किंतु ऐश्वर्य बल आदि में कुछ अद्वितीय करके मानते हैं। भगवत गीता 9.11 में ऐसे मूर्ख व्यक्तियों को सर्वाधिक अभागा कहा गया है। अवजानति माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। हरे कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण भी माता पिता लेकर जन्म लिया, तो लोगों को लगता है कि ये भी हम लोग के जैसी है। किसी का कोई प्रश्न है? जैसे मछली को लगता है कि ये जो चंद्रमा जो उत्पन्न हुआ है क्षीर सागर से, जैसे हम लोग उत्पन्न हुआ है मछली, ये चंद्रमा भी हम लोग के जैसी एक मछली है। वही उद्धव शोक प्रकाश कर रहे कि जब था तो हमने उनको इतना आदर नहीं किया, सम्मान नहीं किया। ठीक है आशीष प्रभु, ही इज लैमेंटिंग उद्धव जी। 9 नंबर श्लोक। इंगित ज्ञा पुरो प्रौदा एक रामश्च सत्वता सत्वतां वृषभं सर्वे भूतवासम् अमं सता। यदुगण अनुभवी भक्त, विद्वान तथा मनोवैज्ञानिक अध्ययन में पटु थे। इससे भी बड़ी बात यह थी कि वे सभी लोग समस्त प्रकार की विश्रांति में भगवान के साथ रहते थे। फिर भी वे उन्हें केवल उस ब्रह्म के रूप में जान पाए जो सर्वत्र निवास करता है। वेदों में कहा गया है कि परमात्मा को मात्र विद्वता या मानसिकता के बल पर नहीं समझा जा सकता। नाय आत्मा प्रवचेन लभ्यो न मेधाया न बहुना श्रुतेन। कंठोपनिषद
1.2.23 में वे केवल उनके द्वारा गेय है जिसे भगवत कृपा प्राप्त होती है। सारे यादव असाधारण विद्वान एवं अनुभवी थे, किंतु भगवान को हर एक के हृदय में वास करने वाले के रूप में जानते हुए भी वे यह न समझ पाए कि वे आदि भगवान हैं। ज्ञान की यह कमी उनके अपर्याप्त पांडित्य के कारण नहीं, अपितु उनके दुर्भाग्य के कारण था। किंतु वृंदावन में भगवान परमात्मा के रूप में भी विख्यात थे, क्योंकि वृंदावन के निवासी भगवान के शुद्ध अनौपचारिक भक्त थे और वे उन्हें अपने प्रेम का एकमात्र लक्ष्य समझते थे। वे यह नहीं जानते थे कि वे भगवान हैं, किंतु यदुगण अथवा द्वारिकापुरी के निवासी कृष्ण को वासुदेव के रूप में या सर्वत्र निवास करने वाले परमात्मा के रूप में जानते थे, परंतु परमेश्वर के रूप में नहीं जानते थे। वेदों के विद्वान होने के नाते हरे कृष्ण। तो वृंदावन वासी लोग भगवान को पुण्य जानते थे, लेकिन यदु लोग ब्रह्मन रियलाइजेशन, परमात्मा रियलाइजेशन तक जानते थे। आगे वेदों के विद्वान होने के नाते हरे कृष्ण प्रभु जी। वेदों के प्रभु जी, यहाँ पर जो ऊपर में दिया गया था, लोग समस्त प्रकार की विश्रांति में भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते थे, माने वे लोग यदु लोग, मतलब विश्रांति का मतलब क्या वो प्रभु जी? सेंटेंस कहाँ है, वो देखना पड़ेगा। ऊपर अनुवाद में प्रभु जी। अनुवाद में अच्छा, यदुस were all experienced devotees, learned and expert in, they were always within the Lord in all kinds of relaxation. इंग्लिश में लिखा है, मैंने हर एक घटना में उन लोग उपस्थित थे। पारिवारिक सदस्य है ना, रिश्तेदार है। अच्छा, हिंदी में क्या है? शांति में विश्रांति। विश्राम और शांति दो शब्द मिलकर विश्रांति बना है। इसका मतलब विश्राम, आराम और शांति। इंग्लिश में लिखा है ऑल काइंड्स ऑफ रिलैक्सेशन, यानी जैसे परिवार के सदस्य लोग रहता है, एक दूसरे के साथ आराम से। मैंने भगवान को कैजुअली लिया, कैजुअली। आगे वेदों के विद्वान होने के नाते वे वेदों के शास्त्रों, वे वेदों के स्रोतों, एको देव सर्वभूताधिवास अंतर्यामी तथा वैष्णि नाम पर देवता की पुष्टि करते थे। इसीलिए यदुओं ने भगवान कृष्ण को परमात्मा के रूप में स्वीकार किया, जिन्होंने उनके परिवार में अवतार लिया था। इससे अधिक और कुछ नहीं। हरे कृष्ण। ठीक है, आज के अंतिम श्लोक। देवस्य मायया सृष्टा चान्या दशदाश्रिता रम्यते धीना तद्वाक्ये आत्मन्या तत् मनोहरौ भगवान की माया द्वारा मोहित व्यक्तियों के वचन किसी भी स्थिति में उन लोगों की बुद्धि को विचलित नहीं कर सकते जो पूर्णतया शरणागत है। तात्पर्य वेदों के समस्त प्रमाणों के अनुसार श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। सभी आचार्यों ने, यहाँ तक कि श्रीपाद शंकराचार्य ने उन्हें भगवान स्वीकार किया है। किंतु जब कृष्ण इस संसार में विद्यमान थे तो विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से उन्हें स्वीकार किया। अतएव भगवान विषयक उनके अनुमान भी भिन्न भिन्न थे। सामान्यतया जिन लोगों को शास्त्रों में विश्वास था, उन्होंने भगवान को यथारूप में स्वीकार किया।
और इस जगत से भगवान के अंतर्धान होने पर सारे लोग उन्हें विकट बिछोह में डूब गए। प्रथम स्कंद में हम अर्जुन तथा युधिष्ठिर के शोक की विवेचना कर चुके हैं, जिनके लिए कृष्ण का अंतर्ध्यान होना उनके जीवन के अंत तक अतीव असह्य बना रहा। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये जो लाइन गई है कि जिन लोगों को शास्त्रों में विश्वास था उन्होंने भगवान को यथारूप में स्वीकार किया, मतलब जैसा जैसा शास्त्र में लिखा है वैसा वैसा। नहीं, भगवान रूप में स्वीकार किया। जैसे उदाहरण दीजिए, कुंती महारानी, भीष्म पितामह, उन लोग दे बिहेव एज गॉड ओनली ना। उसीलिए कुंती महारानी क्या प्रार्थना की, आप हमको दुख ही दुख दीजिए, क्योंकि दुख के समय आप उपस्थित थे हम लोग के साथ। ठीक है, क्लियर है माता जी? आगे। यस प्रभु जी। यादवगण भगवान से आंशिक रूप से अवगत थे। वे भी महिमावान हैं, क्योंकि उन्हें अपने परिवार के प्रमुख रूप में भगवान की संगति का अवसर मिला था और उन लोगों ने भगवान की अंतरंग सेवा भी की थी। यादवगण तथा भगवान के अन्य भक्त उन लोगों से भिन्न हैं, जिन्होंने गलत आकलन द्वारा उन्हें सामान्य व्यक्ति मान लिया था। ऐसे लोग निश्चित रूप से माया द्वारा भ्रमित होते हैं। वे नारकीय होते हैं और भगवान से ईर्ष्या करते हैं। उन पर माया अत्यंत बलपूर्वक कार्य करती है, क्योंकि ऐसे लोग उच्च संसारी शिक्षा के बावजूद श्रद्धाविहीन होते हैं तथा नास्तिकता की मानसिकता से संतुष्टित होते हैं। वे लोग ये स्थापित करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं कि कृष्ण सामान्य पुरुष थे, जो पृथ्वी के आसुरी राजाओं अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा जरासंध को मारने का षड्यंत्र करने के पापों के फलस्वरूप एक शिकारी द्वारा मार डाले गए। वे भगवत गीता के इन कथनों में कोई विश्वास नहीं रखते कि भगवान कर्म फलों से अप्रभावित रहते हैं। न माम कर्माणि लंपयन्ति। नास्तिकवादी दृष्टिकोण के अनुसार भगवान कृष्ण का सारा परिवार यदुवंश कृष्ण द्वारा धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करने आदि के फलस्वरूप किए गए पापों के कारण ब्राह्मणों से शापित होने से विनिष्ट हो गया। ये लांछन भगवत भक्तों के हृदय को स्पर्श नहीं करते, क्योंकि वे वास्तविकता जानते रहते हैं। भगवान के संबंध में उनकी बुद्धि कभी विचलित नहीं होती, किंतु जो लोग असुरों के कथनों से विचलित हो उठते हैं, उनकी भी भर्त्सना की जाती है। इस श्लोक में उद्धव यही कहना चाहते हैं। हरे कृष्ण। तो भक्त लोग क्या जानते हैं उस घटना के बारे में कि भगवान देखा अभी सब कुछ हो गया, परित्रणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय हो गया। अभी क्या करना चाहिए? अभी हमको वापस जाना चाहिए अपने धाम में। तो भगवान ने अंतर्धान हो गया, ठीक है। और यदुवंश को उनमें बहुत अभिमान आ गया था, तो उन लोग को कैसे एक दूसरे को मार कर खत्म कर दिया गया, क्योंकि यदु को और कोई मार नहीं सकता है, यादव को और कोई नहीं मार सकता है, तो एक दूसरे को मार के खत्म कर दिया। भगवान खुद एक शिकारी को बहाना बनाया और शिकारी का तीर पैर में लगने के आगे उन्होंने रथ में चलकर चले गए, ठीक है। भक्त लोग को यही जानते हैं, भगवान अपने लीला समाप्त किया। यस अंकित प्रभु, प्लीज काउत पेन दीजिए।